हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक ग्लास स्फीयर दे रखा है ना। ग्लास स्फीयर दे रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और इसकी रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर है। और ये जो ग्लास स्फीयर है ये एयर मीडियम में रखा हुआ है। इस ग्लास स्फीयर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक डस्ट पार्टिकल है जो कि पॉइंट ओ पर रखा हुआ है ना। एक डस्ट पार्टिकल पॉइंट ओ पर रखा हुआ है। अब फ्रेंड्स, एक ऑब्जर्वर है ना, फर्स्ट केस में इसको राइट डायरेक्शन से देखता है। फिर सेकंड केस में सेम ऑब्जर्वर इस डस्ट पार्टिकल को लेफ्ट डायरेक्शन से देखता है ना, लेफ्ट डायरेक्शन से देखता है। तो फ्रेंड्स, हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंसेस ऑफ इमेज सीन बाय ऑब्जर्वर 1 and 2। तो जो भी डिस्टेंस इसको राइट से दिख रही है, फिर जो भी डिस्टेंस इसको लेफ्ट से दिख रही है, उसमें हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कर लो अपने से, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, है ना, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन बेस्ड है रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस के कॉन्सेप्ट पे। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली हमारे पास एक फार्मूला होता है ना, इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट करने का। क्या होता है वो, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R, है ना। रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस के केस में इमेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। इसमें N2 क्या है, N2 होता है फ्रेंड्स जिस मीडियम में लाइट जा रही हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N1 होता है जिस मीडियम से लाइट जा रही हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और R होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, U होता है इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ स्फेरिकल सरफेस, V होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ स्फेरिकल सरफेस। तो फ्रेंड्स, इसी कॉन्सेप्ट को हमें यूज़ करना है ना, इस डस्ट पार्टिकल की इमेज की डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो केस 1 की अगर बात करें तो ऑब्जर्वर कहाँ है, राइट में है। ऑब्जर्वर राइट में है तो पोल कहाँ पर बनेगा, ये जो स्फेरिकल सरफेस दिख रही है ना, इसके मिड पर पोल होगा, है ना, इसके मिड पर पोल होगा यहाँ पर। अब इस पोल से इस डस्ट पार्टिकल की कितनी डिस्टेंस होगी फ्रेंड्स, ये टोटल जो डिस्टेंस है ना, सेंटर की इस पोल से वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, रेडियस के बराबर 15 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस में 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये डिस्टेंस OP कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और ये 15 सेंटीमीटर क्या है, ये R है, ये है R। तो फ्रेंड्स, इसमें वैल्यूज़ पुट करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, U कितना है, ये 10 है। अब फ्रेंड्स, इस 10 का साइन कैसे चेक करें, तो साइन के लिए फ्रेंड्स हम मानते हैं कि लाइट जो है कहाँ से कहाँ जाती है, लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ जाती है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ जाती है। तो ऑब्जर्वर से ऑब्जर्वर की तरफ लाइट जाएगी तो डायरेक्शन क्या होगी, लेफ़्ट टू राइट। और डिस्टेंस हम किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, P से O। तो U की जो वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी -10, U की वैल्यू हो जाएगी -10। इसी तरह से जो रेडियस ले रहे हैं वो P से C ले रहे हैं, है ना, P से C ले रहे हैं, यानी कि राइट से लेफ़्ट ले रहे हैं, और लाइट की डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट से राइट ऑपोजिट है। तो R भी कैसा हो जाएगा -15। N1 क्या है, N1 वो है फ्रेंड्स जहाँ से लाइट जा रही है ना, जहाँ से लाइट जा रही है। कहाँ से लाइट जा रही है, ग्लास से ऑब्जर्वर की तरफ। तो इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, तो N1 हो गया 4/3।
इसी तरह से N2 क्या होता है, जहाँ को लाइट जा रही हो तो वो कहाँ जा रही है, ऑब्जर्वर के पास। ऑब्जर्वर कहाँ है, एयर में, तो N2 क्या हो जाएगा 1। सारे पैरामीटर हमने लिख लिए, तो फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। N2 क्या है 1/V माइनस N1 क्या है 4/3, तो 4/3 अपॉन U क्या है -10 इक्वल टू N2 क्या है 1 माइनस N1 क्या है 4/3, तो 1 माइनस 4/3 अपॉन R कितना है -15, तो -15 पुट कर दिया। अब पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, इसको एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 3 - 4 और 3 नीचे जाएगा, तो 3 - 4 और 3 नीचे आ गया इंटू -15, तो ये हो जाएगा -1/45, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1/45, है ना। यहाँ पर इसको देखो, ये क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट करेगा इस -10 को, तो ये 5 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 1/V है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2 है और ये 3 है ना, 2 के डिनोमिनेटर में 3 है, ये ओवरऑल डिनोमिनेटर के पास चला जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 5, 2/3 इंटू 5, तो 2/15 बन जाएगा ये। और यहाँ पे क्या बचा था 1/45, ये 1/45 ये राइट पे जाएगा, है ना। 2/15 राइट में जाएगा, तो 1/V 1/40 इक्वल टू 1/45 माइनस 2/15। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि बेस सेम हो जाए। तो ये क्या बनेगा 1/45 माइनस नीचे 45 और ऊपर 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो 1/45 माइनस 6/45, 1 माइनस 6 क्या हो जाएगा -5, तो -5/45, तो ये क्या हो जाएगा 9। अब ये कितना बचा -9, तो v कितना हो जाएगा 1/V इज इक्वल टू है -1/9, तो v क्या हो जाएगा -9। फ्रेंड्स तो v की वैल्यू क्या है -9, पोल से -9, यानी कि इस डायरेक्शन में यहाँ कहीं, है ना, यहाँ कहीं इमेज बनेगी। यहाँ पर इमेज बनेगी ना -9 पर, है ना, -9 पर यहाँ इमेज बनेगी। और कैसी इमेज बनेगी फ्रेंड्स, देखो लाइट तो बाहर जा रही है ना, लाइट तो बाहर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, क्या होगा, लाइट को हम एक्सटेंड करेंगे अंदर की तरफ, लाइट को एक्सटेंड करेंगे अंदर की तरफ। यहाँ पर इसको देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट यहाँ पर गई, है ना, और इसका यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, है ना, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नहीं सॉरी, यहाँ ऐसे नॉर्मल ड्रॉ होगा, ये थोड़ा गड़बड़ी हो गया, मैं आपको थोड़ा दूसरे डायग्राम में बड़ा डायग्राम बना के दिखाता हूँ, है ना। तो ये स्फेयर हो गया, है ना, और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, है ना, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। लाइट रे यहाँ से कुछ इस तरह से जाएगी, है ना, कुछ इस तरह से जाएगी। अब इसको जाना चाहिए था सीधे, है ना, जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये बेंड हो जाएगी, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी इस तरह से, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई। तो फ्रेंड्स क्या होगा, इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, जहाँ पर भी ये प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेगी वहाँ पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, है ना। तो फ्रेंड्स क्योंकि लाइट को एक्सटेंड करके हम इमेज बना रहे हैं, तो ये जो इमेज बनेगी ये कैसे बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, है ना। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो फ्रेंड्स
कहाँ पर बनेगी, -9 पे, और कैसे बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, है ना। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि u और v सेम साइन के हैं, इसलिए जो इमेज है वो वर्चुअल होती है। तो फ्रेंड्स ये याद करने का तरीका है, या तो आप खुद से ड्रॉ करके चेक कर लो, या फिर साइन से चेक कर लो कि u और v के साइन सेम है तो इमेज वर्चुअल बनेगी। अब सेकंड केस में आते हैं। सेकंड में केस में ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ऑब्जर्वर है लेफ्ट में, तो पोल कहाँ होगा, पोल भी लेफ्ट में होगा, है ना। लेफ्ट से ये जो लेफ्ट की जो सरफेस है उसके सेंटर पर पोल होगा, है ना। ऑब्जेक्ट अभी भी वहीं पर है, डस्ट पार्टिकल जो अभी भी वहीं पर है। ये डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितनी है, टोटल 15 + 5 20 सेंटीमीटर। तो पोल से और डस्ट पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है, 15। तो फ्रेंड्स u जो होगा, जो u लिया जाएगा इस बार, वो कैसा लिया जाएगा, लाइट की डायरेक्शन कैसी होगी, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ, लाइट की डायरेक्शन ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ होगी, है ना। और ये डिस्टेंस हम कैसी ले रहे हैं, r और 20 दोनों ही कैसी ले रहे हैं, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट ले रहे हैं, तो दोनों ही माइनस में होंगे, तो u भी -20 होगा, है ना, माइनस में होगा, और r भी माइनस में होगा। तो u हो गया -20, r हो गया -15। n1 क्या है, n1 अभी भी 4/3 ही रहेगा। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइट ग्लास स्फेयर से, है ना, एयर में जा रही है, तो n1 क्या होगा, 4/3, और n2 क्या होगा, 1 होगा। फॉर्मूला क्या है अपने पास, n2/v - n1/u = n2 - n1/r। वैल्यूज पुट कर दो इसमें, n2 की वैल्यू 1, और डिनोमिनेटर में v, माइनस n1 की वैल्यू 4/3, डिनोमिनेटर में -20, और यहाँ पर 1 - 4/3 और डिनोमिनेटर में -15। इसको रिजॉल्व कर लो, है ना, इसको रिजॉल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, 3 - 4/3 3 × -15, तो ये 3 - 4 क्या बनेगा, -1/- 45, तो ये क्या हो गया, 1/45। और यहाँ पर ये क्या बनेगा, 4, ये 5 टाइम्स में कैंसिल आउट कर देगा इसको, है ना, 4 5 टाइम्स में इसको कैंसिल आउट कर देगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये ऊपर यहाँ पर ये 1 बचा, और ये 3 5 के साथ आ गया, तो ये क्या हो गया, 1/15, और यहाँ पर तो 1/v था, और ये यहाँ पर क्या था, 1/45, तो 1/v + 1/15 = 1/45। अब ये 1/15 राइट में चला जाएगा, तो 1/v = 1/45 माइनस 1/15, है ना, 1/15। अब इसमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि बेस बराबर हो जाए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/45 माइनस 3/45, 1 - 3 कितना बचेगा, -2, और नीचे 45, तो 1/v कितना है, -2/45, तो v कितना हो जाएगा, 45/2, दैट इज -22.5 सेंटीमीटर, -22.5 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ पर बन रही है, 22.5 पर। तो फ्रेंड्स इसको देखने के लिए ऐसे देखो, है ना, ये टोटल डिस्टेंस है, ये p लेफ्ट है और ये p राइट है ना। यहाँ पर सेंटर है, 22.5 कहाँ पर आएगा, 22.5 कहाँ पर आएगा, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा आगे, है ना, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा आगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से आगे 20 यहाँ पर इमेज कहीं बनेगी, है ना, इसको बोल देते हैं IL, है ना। और ये डिस्टेंस कितनी है, 22.5, ये डिस्टेंस कितनी है, 5,
ये डिस्टेंस कितनी है 10, है ना। और फर्स्ट इमेज कहाँ पर बनी थी, फर्स्ट इमेज बनी थी 9, है ना, 9 PR से 9 की डिस्टेंस पर। तो ये 22.5 है। इसको अगर 30 से मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, है ना, 22.5 को अगर मैं 30 से सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना बचेगा, ये 5, ये पॉइंट, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ 9 रहेगा, 9 - 2 7.5, है ना। ये जो डिस्टेंस है IL से PR की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ये कितनी है 7.5, है ना। तो जो IR है वो कहाँ पर है 9 पर है ना। जो IR है, IR अगर मैं इसको बोलूँ तो IR कहाँ पर है 9 पर है, IR 9 पर है। तो IR और IL, है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पर ये जो सिचुएशन है इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ, है ना, अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो कैसा दिखेगा, है ना। ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये PR है ना, ये सेंटर है, ये PR है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये IR है, यहाँ पर ये IL है ना। IL कितनी डिस्टेंस पर है 7.5 पर है ना, PR से 7.5 पर है। और ये कहाँ पर है, ये 9 पर है, ये 9 पर है। और ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है, ऑब्जेक्ट 10 के सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। और ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस है 5 की डिस्टेंस है। तो IL और IR में कितना गैप है 2.5 का, है ना, नहीं 1.5 का। तो ये जो गैप है ये कितना है 1.5 का। यही हमसे पूछा था कि कितना गैप है, दोनों साइड में से जो डिस्टेंस दिख रही है ऑब्जेक्ट की उसमें कितना डिफरेंस है, तो वो कितना है 1.5 का। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।